हमारे आज के टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और ये इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम स्पेशली मॉडल्स पढ़ेंगे जिनके मुताबिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। देखिए मॉडल्स में हमारे पास सबसे पहला जो मॉडल है वो है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल 1894 में प्रेजेंट किया गया। इसको एक जर्मन केमिस्ट ने प्रेजेंट किया और उनका नाम था एमिल फिशर। एमिल फिशर ने इस मॉडल को प्रेजेंट किया और इस मॉडल में दो कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, लॉक एंड की। चूंकि इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, ये इसकी बुनियाद पे ये मॉडल दिया गया, इसीलिए हम इसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में एक बड़ी अहम बात की गई है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से एक ख़ास ताले को एक ख़ास चाबी की मदद से जो है वो खोला जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही एक ख़ास एंजाइम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है और उसी सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर सकता है। यानी कि एंजाइम बहुत ख़ास होते हैं और वो एक ख़ास सबस्ट्रेट पर ही काम कर सकते हैं, किसी और सबस्ट्रेट पर काम नहीं कर सकते। देखिए इस मॉडल में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट पर ही काम करके उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं। लेकिन इस मॉडल में एक बहुत बड़ा इशू है और वो इशू है कि ये मॉडल कहता है कि जो हमारे पास एक्टिव साइट है वो इंतहाई ज़्यादा रिजिड है। रिजिड का मतलब है इंतहाई ज़्यादा सख्त है और इस रिजिड स्ट्रक्चर में ना स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन कोई चेंज आता है, ना ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई चेंज आता है और आफ्टर द एंजाइम रिएक्शन तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि एंजाइम जैसा है वैसा ही रहेगा। तो एक्टिव साइट बिल्कुल एक प्लेन एक फ्लैट एरिया रहता है, इंतहाई सख्त सा एरिया है जो किसी भी किस्म की कोई लचक या मॉडिफिकेशन शो नहीं करता। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा एरिया है ये है एक्टिव साइट और ये जो बॉल पॉइंट है ये समझें सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब ये जो हमारा सबस्ट्रेट है ये एक्टिव साइट पर आकर बैठेगा, ठीक है। अब ये आके बैठ गया, एक्टिव साइट में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई और ये सबस्ट्रेट खुद ब खुद प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो गया। एक्टिव साइट ने कोई मॉडिफिकेशन शो नहीं की, एक्टिव साइट ने कोई अपने अंदर तब्दीली नहीं की और ये खुद ब खुद प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद प्रोडक्ट खुद ब खुद एक्टिव साइट से अलहदा हो गया। एक्टिव साइट जैसी शुरू में थी, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन भी वैसे ही थी और एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही रही। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बाद में जो स्टडीज़ हुई उन्होंने लॉक एंड की मॉडल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, जिसकी बुनियाद पे हमारे पास नए नए जब एविडेंस आना शुरू हुए तो एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट जिनका नाम था डैनियल कोशलैंड, उन्होंने एक नया मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया और इस मॉडल को हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल और ये मॉडल 1958 में प्रेजेंट किया गया। देखिए इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है। इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि जब एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ अटैच होता है उसकी बाइंडिंग साइट पे तो एंजाइम के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। ये चेंजेस आने की वजह से ही एंजाइम इस काबिल होता है कि वो अपने काम को परफॉर्म कर सकता है या अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। यानी कि चेंजेस का आना ज़रूरी है ताकि एंजाइम आगे जाके अपना काम कर सके। देखिए ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये जो जगह है ये इसकी एक्टिव साइट है। अगर आप देखें तो ये आपको लग रहा होगा कि एक थोड़ी सी ट्राइएंगल फॉर्म में है, ठीक है। और ये देखें ये इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये एंजाइम जो मैंने आपको दिखाया ऐसे था, जब ये सबस्ट्रेट इसके पास आने लगा तो आप देखें इसकी एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशन हो गई है, तब्दीली हो गई है। अब ये इसी मॉडिफिकेशन की वजह से इस काबिल हो गया है कि ये इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सके। तो एंजाइम जो बिगनिंग में बिल्कुल ऐसे था, उसने मॉडिफिकेशन की और मॉडिफिकेशन की वजह से वो अपने सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करने में कामयाब हो गया
और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गया। यानी कि मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, अगर मॉडिफिकेशन नहीं होगी, तब्दीली नहीं आएगी एंजाइम के स्ट्रक्चर में, तो वो सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच नहीं कर पाएगा, और अगर अटैच ना कर पाया तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। फिर हुआ ये कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन एंजाइम ने प्रोडक्ट्स को खुद से अलहदा कर दिया, और ये दोनों जो हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें हासिल हो गए। और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम था वो हमें कुछ इस हालत में मिला था, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स को खुद से डिटैच करने के बाद एंजाइम अपनी असल हालत में वापस आ गया। यानी कि एंजाइम के अंदर तब्दीली आई जब उसने सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच किया, और फिर प्रोडक्ट्स को खुद से अलहदा करने के बाद एंजाइम दोबारा असल हालत में हासिल हो गया। अगर हम इस बात को समराइज़ करें तो हुआ ये कि एंजाइम स्टार्टिंग में इस तरह का था, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एंजाइम ऐसा था, और इन द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंजाइम अगेन ऐसा बन गया। यानी कि एंजाइम की हालत में तब्दीली आई, यानी कि इस हालत से एंजाइम तब्दील हुआ इस हालत में, और उसके बाद इस हालत से दोबारा पहली हालत में वापस आ गया। तो इसका मतलब है कि एंजाइम के अंदर तब्दीली आती है, एंजाइम रिजिड नहीं होता। तो इस मॉडल का ये कहना है कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, एक सख्त स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि इसमें मॉडिफिकेशन या तब्दीली जो है वो आती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक भी शो करता है। इवन एंजाइम के एक्शन शुरू होने से पहले ये अपने अंदर तब्दीली शो करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, और उसके बाद वापस अपनी असल हालत में आ जाता है।